परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप में अवस्थित इस पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति हैं। और दोस्तों धरती पर 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जितने भी प्राणी कहलाते हैं, संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण रूप से प्रत्येक जीव का जीवन प्रारंभ करने वाली आदि शक्ति माँ गायत्री ही हैं दोस्तों। अब ये प्राणियों में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है मानव। दोस्तों मानव सर्वश्रेष्ठ जीव जो कहलाया है, मानव जीवन का आगमन धरती पर और 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का आगमन धरती पर, और प्रत्येक जीव दोस्तों दो बंधनों से बंध के धरती पर आया है। एक को जीवन कहते हैं और एक को मृत्यु कहते हैं। जीवन और मृत्यु के इन बंधनों में बंध कर वो परमात्मा सत्ता का ही एक अंश आत्मा धरती पर आता है। और दोस्तों 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव शरीरों में जो प्राण आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रवेश करता है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण एक ही शर्त पर किसी प्राणी में प्रवेश करता है, यदि उस शरीर में वो जीव आत्मा आई है। दोस्तों जब किसी जीव शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, उसके पश्चात ही आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण उस जीव को प्राप्त हो पाता है। कहने का आशय ये है दोस्तों कि धरती पर जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, ये जो सब शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये अलग है नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी के शरीर 5 तत्वों से मिलके बने हैं: अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से जो धरती पर भिन्न भिन्न जीव शरीर हमें दिखाई देते हैं दोस्तों, इन जीव शरीरों में जो समानताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। प्रथम समानता, प्रत्येक जीव, चाहे वो चींटी है, चाहे तोता है, चाहे हाथी है, चाहे शेर है, चाहे मानव है, प्रत्येक जीव शरीर जो बने हैं वो पंच महाभूत जो धरती पर प्रथम आगमन उन देवताओं का हुआ, 5 देवों का आगमन हुआ, और इन 5 देवों के मिश्रण से ही विभिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है इस धरती पर दोस्तों। और प्रत्येक जीव की मृत्यु होती है और उसको जीवन मिलता है। ये 2 काम सभी जीवनों के साथ होते हैं, और चाहे वो छोटा है जीव चाहे वो बड़ा है, सभी जीवों को भूख लगती है और सभी जीवों को प्यास लगती है, सभी जीवों को नींद आती है, सभी जीवों को दोस्तों संतान पैदा करने की शक्ति प्राप्त है। और सभी जीव दोस्तों अपने जो जीवन को यहाँ धरती पर जीते हैं, वो चाहे चींटी है, चाहे तोता, हाथी, शेर, कौवा, बकरी है, चाहे वो कोई भी जीव है दोस्तों, उस परम सत्ता परमात्मा ने 2 वेद सूत्रों का जो सृजन हुआ है, इन 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही धरती पर प्रत्येक जीवन अपना जीवन काल पूरा पूर्ण कर कर जाता है। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु जो हमारा ये वैदिक सूत्र जो धरती पर दोस्तों यहाँ आज तक ये गफलत हुई है कि 2500 वर्षों में मानवों के बीच कुछ मानवों द्वारा ही कृत्रिम रूप से कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया है, और उन स्थिति परिस्थितियों को ही फिर आगामी जीवनों में एज इट इज़ फॉलो करते चले आई है दुनिया। और वो गलती है या नहीं है ये सोचने तक की फुर्सत मानवों को नहीं मिल पाई है।
इस कारण दोस्तों इस धरती पर जो आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र है, ये आज भी धरती पर चींटी, तोता, कौवा, चिड़िया, बंदर, हाथी सभी दोस्तों आपने देखा होगा, प्रत्येक जीव झुंड में रहता है, परिवार में रहता है। तो ये जो प्रत्येक जीवों को अपने परिवार में जो रहने का भाव, चाहे वो मधुमक्खी है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो शेर है, चाहे बकरी है, दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जीव आप देख सकते होंगे एक परिवार के रूप में, एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। और दोस्तों उन एक ही प्रजाति के जो जीव हैं उनके बीच जो धरती पर आपसी संबंध और व्यवहार कायम होता है, उस व्यवहार का जो मूल सूत्र है दोस्तों, सभी जीव एक दूसरे से जो जीवन भर व्यवहार करते हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार ही यहाँ प्रत्येक जीव जगत में प्रत्येक जीव अपने आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार अपने जीवन काल को पूर्ण करता है। इसी का परिणाम है कि धरती पर दोस्तों यहाँ मानव से पहले यहाँ हजारों तरह के ये जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति आज भी अपना अस्तित्व एज इट इज बनाए हुए हैं, जो उनको लाखों करोड़ों साल से धरती पर आए थे। तो इन दो वेद सूत्रों के अनुपालन में ही इनका जीवन दोस्तों अपने जीवन काल को ये पूर्ण करते हैं। और धरती पर चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो तोता है, चाहे वो शेर है, चाहे वो बकरी है, दोस्तों जब वो अपनी संतान को पैदा करते हैं तो माँ जो बनती है, माँ में जो मातृत्व का गुण है और मातृत्व का स्नेह, वात्सल्य और प्रेम है, करुणा है, ये प्रत्येक जीव में एक समान है। दोस्तों ये चिड़िया भी अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है जितना एक शेरनी अपने बच्चे से प्यार करती है, या बकरी अपने बच्चे से प्यार करती है, या तोता अपने बच्चे से प्यार करता है, या मानव अपने बच्चे से प्यार करता है। दोस्तों इनके प्यार को कम या ज़्यादा आंकने की कोई मशीन धरती पर नहीं बनाई गई है। तो दोस्तों इस परमात्मा सत्ता परमात्मा ने जब पूरी सृष्टि का सृजन किया है तो इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि दोस्तों धरती पर कोई भी क्रिएशन आप कहते हो तो क्रिएशन शब्द दोस्तों जब ही बन सकता है जब आप क्रिएटर लिखेंगे। अगर आपने क्रिएटर शब्द लिखा ही नहीं, अगर क्रिएटर शब्द का आपने निर्माण नहीं किया होता तो क्रिएशन शब्द बन ही नहीं सकता था। तो क्रिएशन शब्द को लिखने से पहले धरती पर मानव को क्रिएटर लिखना पड़ता है। तो इस बात से ही समझ जाना चाहिए मानव को कि पूरे ब्रह्मांड को रचना, ये जो रचनाएं हैं जिनमें हम मानव भी हैं और सब हैं, ये सब रचनाएं बनाने वाला कोई ना कोई रचनाकार है। इस बात को मानव दोस्तों हजारों लाखों वर्षों से धरती पर आता है, रहता है और चला जाता है, लेकिन उसका एक मुख्य विषय परमात्मा जरूर है। यहाँ चाहे धरती पर वो अपने आप को सनातनी कहता है या अपने आप को कोई मुस्लिम कहता है, चाहे कोई अपने आप को ईसाई कहता है, चाहे अपने आप को कोई यहूदी कहता है। दोस्तों धरती पर जितने भी मानव आज अपने आप को विभिन्न धर्मों में प्रदर्शित कर रहे हैं, और आज मानव जाति के बीच में दोस्तों जो युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं यहाँ मानवों के बीच में हजार वर्षों से चल रही है, और ये पिछले 2500 वर्षों से सारी धरती पर मानवों के आगमन के विषय से लेके और मानव के कर्तव्य और कर्मों को भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। दोस्तों मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का खंडन किया है, और एक ही प्रजाति में मानव होने के बावजूद यहाँ मानव ही मानव का शोषण
मानव ही मानव का ईर्षा द्वेष, मानव ही मानव से युद्ध शोषण वध हत्याएं यहाँ धरती पर मानवों के बीच में दोस्तों पिछले 2500 वर्षों से मुख्यतः यहाँ पूर्णतया मानव वर्सेस मानव ये एक थीम नई धरती पर पैदा की गई है, और जिसके अनुसार दोस्तों पिछले 2500 वर्षों में मानवों को धरती पर अपना जीवन काटने के लिए जो स्थितियां बनाई गई हैं, क्योंकि कृत्रिम है सारी व्यवस्थाएं, यहाँ कृत्रिम रूप से दोस्तों मानवों ने कुछ ऐसी गलतियां यहाँ धरती पर प्रारंभ कर दी हैं, और बाद में हर जन्म दर जन्म उन गलतियों को यहाँ दोहराया जा रहा है, और परिणाम एक ही है हजारों सालों से कि यहाँ मानव अलग अलग धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाएं नई बन रही हैं, और मानवों के बीच में हजारों वर्षों से युद्ध चल रहे हैं, और पहले मानवों को गुलाम बनाया गया, और फिर सारी धरती पर ये आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, और मानव एक देश जो आज़ाद देश की जो अवधारणा पर दुनिया को बसाया गया है, ये एक देश दूसरे देश का शत्रु ही है दोस्तों। और इसी आधार पर धरती पर मानवों के बीच में दोस्तों एक अर्थ नीति का आविष्कार मानव ने किया है, जो मानव की सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। यहाँ इस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ दोस्तों आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम उस काल में आए हैं और उस समय में आज आपसे मिल रहे हैं जो 2024 इसको कहते हैं ईस्वी में। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर धरती पर इसी काल में आते हैं और युग निर्माण योजना पूरी की पूरी एक ऐसी योजना का निर्माण करते हैं, और दोस्तों युग परिवर्तन का उद्घोष सारे विश्व के सम्मुख दोस्तों गूंज उठता है। और आज ये तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव जो साक्षात महाकाल प्रज्ञा अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में जो इस धरा पर हमारे बीच में आए, हमारा सौभाग्य था। हम में से बहुत परिजनों ने उनको छुआ है, उनसे आशीर्वाद भी लिया है। और दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव पर सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है, जो भी उनके धरती पर शिष्य हैं दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के उस सूक्ष्म और कारण रूप को भी जानते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के एक एक अक्षर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और उनके उसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत सारे विश्व में आज पैरेलल एक जहाँ दुनिया जल रही है, जहाँ दुनिया में आग लगी हुई है, जहाँ मानवों के बीच हजारों प्रकार के कृत्रिम विभेद पैदा किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा विभेद है धरती पर मानवों के बीच में किसी को अमीर बनाना और किसी को गरीब बनाना। दोस्तों ये अमीर बनाना और ये गरीब बनाना यहाँ मानवों के बीच में इस बात का जो तोड़ धरती पर प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस धरा पर आज आप सब लोगों के सम्मुख हूँ, जिस धरा पर एक ऐसी देव आत्मा का जन्म यहाँ हुआ है दोस्तों, और जो परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना में मुख्य भूमिका में जिनका जन्म हुआ दोस्तों, ये स्थान है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो कक्ष जिसमें उन्होंने जन्म लिया। दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव से 6-7 साल छोटे थे, और परम पूज्य गुरुदेव आंवलखेड़ा आगरा गांव के थे, और दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों आगरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, और दोनों ही उपाध्याय थे।
और दोस्तों यहाँ इन दोनों के बीच में जो ये इन परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच में क्या समीकरण है, ये दोस्तों ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मुझे जीवन में जब भी होश सही से आया तो सबसे पहले मुझे परम पूज्य गुरुदेव मिले और मेरा सौभाग्य है। परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद उनकी इतनी अनुकंपा कृपा होती चली गई कि उन्होंने मुझे दोस्तों देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो उनके सपनों का विश्वविद्यालय था, वहाँ से उन्होंने पहले ही बोला था कि उस विश्वविद्यालय से दोस्तों वो ऐसे योद्धा पैदा करेंगे जो सारे जग को बदलेंगे। उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला, वहाँ रहने का सौभाग्य मिला उस पावन धरा पर, वहाँ यज्ञ करने का मुझे लंबा अवसर मिला। परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में शांति कुंज में रोज आने जाने का मौका मिला। शैल दीदी आदरणीय हमारे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से मुझे गुरु दीक्षा मिली और कितनी अनुकंपा गुरुजी ने की। लेकिन मुझे गुरुजी ने, मेरा एक ही सवाल था कि जब मुझे गायत्री परिवार का एक सदस्य परम पूज्य गुरुदेव ने बना लिया है तो फिर मुझे यहाँ ये धानक्या स्टेशन पर क्यों भेजा है। दोस्तों मेरा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तुगाना गांव है बागपत में, और वहाँ से मुझे यहाँ 25 साल हो गए हैं। जब यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि इस धरती पर एक ऐसे राजनेता का जन्म हुआ है जिन्होंने सारे विश्व की राजनीति को आज एक नई दिशा प्रदान कर दी है। दोस्तों अब ये जो भेद है, ये भेद मुझे पिछले 3 साल से दोस्तों मुझे अनायास ही परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे सूक्ष्म रूप से ही अनुभूतियाँ दी है सभी। और दोस्तों यहाँ 15 साल पहले मैंने एकात्म मानववाद को शब्द को सुना था डॉक्टर महेश शर्मा से, और उसी दिन से मेरे कान में ये शब्द आज तक अपनी उसी रेंज में गूंज रहा है। और इस शब्द को ढूंढने में दोस्तों एकात्म मानववाद तो है, लेकिन राजनीति में स्थापित करना है। मेरी समस्या ये सबसे मेरी जिज्ञासा का मुख्य केंद्र यही था कि ये वो धरती है दोस्तों जहाँ उस वेद सूत्र को, जिसको धरती पर प्रत्येक 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को दिया गया, वो वैदिक सूत्र जिससे यहाँ धरती पर सभी ने अपनी समस्याएं मिटा ली हैं, एक मानव जाति को परम पूज्य गुरुदेव जब युग परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों आज सारी दुनिया में धर्म इतना प्रभावशील नहीं रह गए हैं जितना सारी दुनिया में राजनीति प्रभावी है। और इस राजनीति के कारण सारी दुनिया के मानव समुदाय आज दोस्तों विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित में बटे हुए, और फिर ये यूरोप और ये दक्षिण पूर्व पश्चिम में बटे हुए, उसके बाद फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और इनमें बटे हुए, और फिर इन बटे हुए देशों की छोटी सी सीमा रेखाओं में मानवों को भर दिया गया है। और मानवों में सबसे बड़ा विभेद उनके बीच में जो बना है इन 2500-3000 हजार वर्षों में, वो है मानवों के बीच में कि यहाँ अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, ये बनने बनाने का कोई विधान धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र प्रदान नहीं करता है। दोस्तों यहाँ दोस्तों हम आज उस जगह से हम बोल रहे हैं जहाँ दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने आज सारी दुनिया के सम्मुख ये हम समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पुस्तक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने ये सिद्ध किया है उस किताब में कि धरती पर जो ये मानवों का आगमन मछली बंदर से होते हुए मानव बने हैं, ये डार्विनवाद और ये चार्ल्सवाद के पिछले ये ईस्वी के देन जो सारी दुनिया को है दोस्तों,
इस डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार यहाँ सारी मानव जाति आज इतनी भ्रमित हुई है कि मानव का आगमन धरती पर इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि मानव मछली बंदर से इंसान होते हुए बने हैं। तो आज तक ये हमारा सौभाग्य है और ये वो सनातनी हमारे जो संस्कृति के जो मूलभूत दो सूत्र हैं दोस्तों, वो है दोस्तों, एक परमात्मा का धरती पर जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ परमात्मा स्वयं आते हैं और ये 9 बार हो चुका है, ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों। दूसरा पक्ष है पुनर्जन्म का। मानव धरती पर आता है और 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में जो आत्मा विद्यमान है वही आत्मा चिड़िया में है, वही तोते में है, वही मानव में है और वही सब जीवों में वही एक आत्मा विद्यमान है। यही सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु संपूर्ण जीवों को ये ज्ञात कराता है दोस्तों। यहाँ जो मानवों को पिछले हजारों वर्षों में जितनी भी मानवीय त्रुटियां धरती पर मानवों के बीच हुई है, जिसके कारण आज सारी दुनिया अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। और ऐसे में दोस्तों जहाँ धरती पर चारों तरफ मानवों के बीच भयानक रूप से असंतोष दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक अखंड दीपक की ऐसी लौ जो सारे संसार में व्याप्त हो रही है, उसका प्रकाश दोस्तों राजनीति में भी परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही इंतजाम कर दिया था दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव से जब मथुरा में मिलने गए और जब वो सीढ़ियों पर बैठे थे तो उस समय उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी वो बातें विश्व को राजनीति कैसी हो, क्या राजनीति हो, इसी बात का चिंतन चल रहा था। और परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों उसी समय दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति में आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि करने का आदेश दिया है। और दोस्तों अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 18 साल तक राजस्थान में रहे और ये धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान है, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस कक्ष में उनका जन्म हुआ है। और उनके इस जन्म के साथ ही यहाँ इस कक्ष में दोस्तों एकात्म मानववाद का सूत्र जन्मा है धरती पर, अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र जन्मा है धरती पर, आर्थिक लोकतंत्र का सूत्र जन्मा है धरती पर, और फिर अंत्योदय का सूत्र जन्मा है धरती पर। ये वो स्थली है दोस्तों जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र सारे विश्व की राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं बम्बई अधिवेशन में। और दोस्तों हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि स्पष्ट रूप से ये कोई अभी हम इस बात को जान नहीं पाए थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और गुरु जी का क्या संबंध है। और अब जब ये एकात्म मानववाद का जो राजनीतिक सूत्र राजनीति में दीनदयाल जी ने दिया है, तो ये सूत्र दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव का ही आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र है, जिसको सिद्ध करते हैं राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनके अनुसार धरती पर मानव को जो आज शरीर मानकर धरती पर मानवों के बीच इतनी सारी समस्याएं पैदा की गई है, तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को केवल एक आत्मा मानकर और धरती पर राजनीति की पुनर्स्थापना करते हैं। और दोस्तों आत्मा में ना कोई लैंगिक विभेद होता है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बूढ़ा है, ना बच्चा है। आत्मा में ना कोई चिड़िया है, ना कोई तोता है, ना कोई आदमी है। तो दोस्तों 2 वैदिक सूत्रों का पुनर्मिलन धरती पर जब हो जाएगा
तो सारे विश्व में सारे मानवों के बीच जितनी भी समस्याएं हैं सभी का संपूर्ण निवारण और निराकरण हो जाएगा दोस्तों। अब ये होगा कैसे दोस्तों? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में एकात्म मानववाद का मतलब है कि मानव को एक आत्मा मानकर ही राजनीति करते हैं। तो दोस्तों अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र पहले प्रस्तुत करते हैं और अर्थायाम से स्पष्ट करते हैं कि धरती पर मानवों के बीच हजारों लाखों वर्षों से वस्तु विनिमय कोई होता है या सेवा सहायता कोई होती है आपस में, तो बदले में कोई रुपया पैसा डॉलर देना लेना पड़ेगा, ये कोई विधान धरती पर नहीं है, ये किसी भी जीव में नहीं है। और ये पूरा पश्चिम की देन है कि आपको रुपया देना पड़ेगा, आपको डॉलर देना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे वेद में जो अर्थ से समझा जाता है आज तो उसका विकृत रूप ये जान लिया जाता है कि अर्थ ग्रहण करने का मतलब है कि धन कमाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, धन का कहीं जिक्र वेद में नहीं है। और जो वेद में अर्थ का आशय है वो है मानव जाति श्रेष्ठ है, क्योंकि ये बात दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने उस अपनी पुस्तक ग्रंथ में कर दी है। और आज ये हम दावे के साथ सारे संसार के सम्मुख दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। धरती पर प्रथम मानव का आगमन भारत में हुआ। उस मानव का नाम मनु था और सतयुग में वो आए थे। और यहाँ जिस समय प्रथम मानव आए हैं, प्रथम मानव दोस्तों बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे और चूंकि सत्व में अवस्थित रहने के कारण अपने परमात्मा के अंश होने के अपने अस्तित्व को जानते हुए और अपने जीवन को जो 1000 वर्ष की आयु धरती पर लेकर आए थे, अपने 1000 वर्षों की आयु में यहाँ परमात्मा के इस पूरे विराट ब्रह्मांड से उन लोगों का संपर्क स्थापित उन लोगों ने प्रथम आगमन काल में ही किया। प्रथम आगमन काल में ही यहाँ से वो लोग दोस्तों आर्य कहलाए। जो धरती पर मनु का पहला परिवार था वो आर्यों का परिवार था। और धरती पर आर्य इसलिए कहा उनको क्योंकि उन लोगों ने प्रथम आगमन में ही यज्ञ विज्ञान एक ऐसी श्रेष्ठ ऐसी पद्धति का आविष्कार उन्होंने किया था जिस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने संपर्क स्थापित करते थे और वहाँ से अनुदानों का लेन देन का क्रम यहाँ यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपन्न करते थे। और दोस्तों वो आर्य लोग ही धरती पर प्रथम मानव है और वो भारत में जन्मे हैं। और धरती पर सनातन भारतीय धर्म ही एकमात्र धर्म है। और बाद में दोस्तों जब आर्यों में से जब सतयुग बीता तो त्रेता से पहले कुछ ऐसी जो सिचुएशन बनी धरती पर कि जो मानव दोस्तों सत्व में अवस्थित था उसने जो मानव सात्विक आहार का ही अधिकारी है और उसने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो उसका परिणाम शरीर की जो जीवनी शक्ति है और हमारी मस्तिष्कीय ज्ञान तंतुओं की जो क्रियाशीलता है उस पर असर हुआ और मानवों का जो वैचारिक सुदूर ब्रह्मांड में जो संपर्क क्षेत्र था वो उस से कटा और नीचे के भार वाले विचारों में मानवों का यहाँ विचरण हुआ। और मानव दोस्तों यहाँ अगर मानव धरती पर एक शरीर बनकर आता है तो आज शरीर बनकर आया है जो मानव इन 2500 वर्षों में जिसकी उत्पत्ति बताने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि मानव जंगलों में रहता था और जंगलों की तरह नंगा रहता था, जानवरों को खाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज सारी दुनिया के सामने नासा की प्रयोगशाला ने ही सारे विश्व के सम्मुख आज से 7000 वर्ष पूर्व
भारत में भगवान श्री राम का बनाया हुआ श्री राम सेतु पुल का पूरा चित्र और उसकी डेट, और ये मान लिया गया है कि ये मानव निर्मित है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे दुनिया में, जो सारी दुनिया में ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जबकि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है, तो मानव यहाँ पर लड़ क्यों रहे हैं? तो मानव जब एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी नहीं हो सकती है दोस्तों, ये जितना भी व्यतिरेक आया है, ये धरती पर कृत्रिम धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण जो पश्चिम ने किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसी बात को अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करते हैं और 8 अरब लोगों को, सारी दुनिया को दोस्तों, जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं आपके बीच में ये देशों में, ये सारे युद्धों का समापन केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक सूत्र से विश्व को अब आगे के लिए अगर जीना है, जिंदा रहने देना है धरती को और प्रत्येक जीवों को, तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के उस मशाल के नीचे सारे विश्व के संपूर्ण जीवों को मिलाकर परम पूज्य गुरुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम को सिद्ध कर दिया है, और उसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार जब बन जाएगा तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। और वसुधैव कुटुंबकम कब होगा धरती पर? जब पहले आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि होगी राजनीति में, और राजनीति में एकात्म मानववाद की सिद्धि कब होगी? जब धरती पर पहले अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत होगा और उसके अनुसार जीवन में आगामी स्थितियां बनेंगी। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।